हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ ऑफ कोर्स एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग। आपने देख ही लिया है थंबनेल में, आई नो। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले 168 आवर्स के अंदर विच सम्स अप टू 7 डेज, आपके आने वाले 7 डेज फ्रॉम 20th ऑफ मे टू 26th ऑफ मे, ये जो 168 आवर्स रहेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक कौन सा इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, आप विटनेस करने वाले हो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट। ओके, तो इस रीडिंग को कैसे देखना है? आपको ऑफ कोर्स आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो, ऑलवेज उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के थ्रू ही आपको मैसेजेस मिलते हैं, उसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को आपको चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप चेक कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल का हिस्सा बन जाएगा। बहुत 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 मुझे अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस फैमिली का हिस्सा बन गए हैं आप, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड ऐसे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। देखते हैं आपके लिए कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि होने वाला है आपके आने वाले 168 आवर्स के अंदर, which sums up to 7 days, which means that 20th ऑफ मे से लेकर 26th ऑफ मे के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि आप लोग अपने ज़िंदगी में देखने वाले हो, ठीक है, होता हुआ। ओके, Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you for my Leo, Aries and Sagittarius viewers. कौन सा वो इवेंट है जो कि coming 168 hours में होने वाला है, coming 7 days. And thank you. 5 of Wands. Two of Cups. 3 of Swords. आपकी एनर्जी, आप लोगों की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, द एम्परर। ओके, यहाँ से देखते हैं, उसके बाद हम एक साथ बताएंगे, ठीक है, जो कि मुझे अभी भी समझ में आ रहा है। कमिंग 7 days की एनर्जी। ओके, ओ माय गॉड, एम्परर यहाँ पर भी आया था, एम्परर यहाँ पर भी आ रहा है, तो मेजर एनर्जी यही निकल के आ रही है गाइज आप लोगों के लिए। ओके, एंड लास्टली हम यहाँ से एक कार्ड लेंगे और उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबांडेंस, एंजाइटी, यहाँ पर भी है 3 और यहाँ पर भी है 3। ओके, मैं समझ गई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ओके गाइज, सो आप लोगों को ना ये जैसे कि बोला जा रहा है कि आने वाले 168 डेज, सॉरी नॉट डेज, आवर्स,
विच मीन्स दैट 7 days में जितना हो सके आप कम ही बात करो तो अच्छी बात है, ठीक है। ऑब्जर्वेंट बनो, बात मतलब वर्ड्स के साथ कनेक्ट कम रहो तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंड करोगे कमिंग 7 days में, और आप अपने एंगर को कंट्रोल ना करते हुए अपने अंदर कुछ अलग ही शोर को जन्म देने वाले हो, ठीक है, जो है भी नहीं शायद। उसको ऐसे ऐसे तरीके से आप खुद के अंदर रखने वाले हो, देखने वाले हो ऐसे पर्सपेक्टिव से कि कुछ ऐसा बोलने वाले हो आप जिससे बहुत ही अच्छी प्यारी रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, और बाद में जाके फिर आप ही रिग्रेट करोगे, ठीक है। कभी कभार अगर ऐसा होता है, मतलब इस कमिंग 7 days में अगर ऐसा लगता है कि आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में यहाँ पर आ रही हैं, नॉट आपके करियर, ठीक है, आपके करियर की बात यहाँ पर नहीं आ रही है। बहुत स्ट्रांगली मुझे आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस में रिश्ते, ठीक है, कलीग्स के साथ, ओके, जो हम ऑफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं, राइट, वहाँ पर भी कुछ ऐसा कोई बोल सकता है जो कि आपको इतना बुरा लगेगा, जितना कि उतना है भी नहीं, मतलब हो सकता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन आप उस इंटेंसिटी को बढ़ा चढ़ा के देखने वाले हो, आपकी एनर्जी में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ, बढ़ा चढ़ा के आप देखने वाले हो, और उससे क्या होगा, कुछ ऐसे बातें आप बोल सकते हो, कुछ ऐसे बिहेवियर या फिर कुछ हर्टफुल वर्ड्स आप यूज कर सकते हो गुस्से में आकर। ऑफ कोर्स ये आपका रियल सेल्फ नहीं है, गुस्से में आकर वो शैडो साइड यहाँ पर बाहर आने वाला है। गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे आपके बहुत सारे दोस्त आप खो सकते हो इस वीक में, बहुत सारा रिश्ता, इफ नॉट ब्रेकअप, ठीक है, अगर आप स्पाउस के साथ या फिर अगर आप पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ डील करो, तब भी कुछ ऐसा आप बोलने वाले हो जिससे वो कंप्लीट रिश्ता तो छूट तो नहीं जाएगा, लेकिन एक दाग छोड़ने वाला है, जो जो किस बिल्कुल भी सही नहीं है। वो दाग भी नहीं चाहिए उस रिश्ते में, क्योंकि वो रिश्ता ब्यूटीफुल है। सी, कोई भी रिश्ता आप इंसान के साथ जब डील कर रहे हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कभी कभार हमारे चीज़ों मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर तो ये पर्सन ये तो करके ही रहेगा, लेकिन वो पर्सन वो नहीं करता है तो हमें हर्ट होता है। वो तो नॉर्मल बातें हैं, वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम इंसानों से डील कर रहे हैं, हम भगवान जी से डील नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट नहीं होते हैं इंसान, है ना, कभी कभार परफेक्ट, जिनको परफेक्ट लगता है वो भी कभी कभार किसी किसी सिचुएशन में इम्परफेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि इंसान है। लेकिन इस वीक में जैसे कि आप बिल्कुल इस एनर्जी में, बहुत रिजिड एनर्जी में हो, मेजर एनर्जी, जैसे कि बहुत रिजिड हो आप, कुछ कुछ चीजों को लेकर, कुछ कुछ बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हो, मतलब आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स को देखने की कोशिश ही नहीं करोगे। मतलब आप जैसे कि उस पर्टिकुलर चेयर में बैठे रहोगे कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। आप जैसे कि उस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना लोगों की बातें सुनोगे, ना लोगों को समझोगे, ना लोगों को देखोगे, और बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्से में, शॉर्ट टेम्पर्ड वाली एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा ये आपको चेक में रखना है। वरना बहुत सारे ब्यूटीफुल कनेक्शंस में ये दाग आ सकते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल कनेक्शंस खराब हो सकते हैं, ठीक है, और बाद में जाकर रिग्रेट आप ही करोगे। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड जैसे कि आपको ये कह रहा है कि अबांडेंस, खुशियां, अबांडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, राइट। अबांडेंस मतलब हम अबांडन फील कर रहे हैं, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, हम फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं, हम कॉन्टेंटमेंट फील कर रहे हैं। तो ये अगर फीलिंग आपको चाहिए एट द एंड ऑफ द वीक, देन आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू में रखना है, और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से तब के तब आप बात करना बंद कर दो फॉर सम टाइम, ओके। आप एक रूम में आ जाओ,
लाउड म्यूजिक चला लो, ओके, और सुन लो, थोड़ा सा काम डाउन कर लो खुद को, और फिर आप बाहर जाओ। ओके, अभी के अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, चाहे झगड़े हो, चाहे कुछ भी हो, अभी के अभी मुझे ये बोलना है, इस एनर्जी में आपको इस वीक में नहीं रहना है, ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी अबांडेंस है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के बारे में सोच के वो जो गुस्सा है, वो जो प्रोजेक्शन है, वो किसी और के ऊपर डाल रहे हो आप, ये भी गलत है। तो गुस्से को काबू में रखना है, नहीं तो अनदर थिंग इज कि दोस्तों के साथ बैठ के सपोज आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और भी लोग कर रहे हैं, तो आप भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इन सब गॉसिप से दूर रहो, क्योंकि क्या होगा फिर बाद में आपको ये सुनने को मिलेगा कि जिसके बारे में बात हो रही थी उनको जाके सिर्फ आप ही के बारे में कहा गया है, और जो दूसरे लोग हैं वो सेफ साइड उन्होंने मेंटेन कर लिया, और जो इंप्रेशन खराब होना था आप ही का हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में फंसने से बेहतर है कि आप चुप रहो। वर्ड्स कंट्रीब्यूट करने से पहले 100 बार सोचो इस वीक में। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, ये जो एक इवेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं रिग्रेट देख पा रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही ह्यूज रिग्रेट होने वाली है बाद में, अगर कुछ ऐसा आप कर देते हो तो। कुछ ऐसे वर्ड्स, कैसा, कौन सा वो पर्टिकुलर वर्ड आप चूज कर रहे हो, लोगों के लिए थोड़ा सा देखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो जो जिसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा, और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाला है, बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने वाला है। ठीक है, चलिए लास्टली थोड़ा सा हम देखेंगे इस वीक में आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू। सोक इन अ बाथ, ओके। रॉक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट से आप ना नहाने के पानी में मिलाओ और नहाओ। सर पे नहीं डालना है, ठीक है, हेयरफॉल होता है फिर। ओके, उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, इससे आप दूर रहोगे। ओके, एंड इस वीक में थोड़ा सा अपने प्राइड को भी संभल के रखना है। इस वीक में थोड़ा सा आपके प्राइड को भी संभाल के रखना है, नहीं तो आप किसी भी चीज को लेकर अगर प्राउड फील करोगे ना, चाहे आपके करियर को लेकर आप कर रहे हो, चाहे आपके यू नो पर्सन, कोई आपको ऐसा पर्सन मिला है जो सबसे अलग है, सबसे ब्यूटीफुल है, उसको लेकर आप प्राउड फील करते हो, जिस भी चीज को लेकर आप प्राउड फील करते हो या फिर करोगे इस वीक में, उसका चूर चूर लिखा हुआ है यहाँ पर। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी जो प्राइड है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, तो प्राइड बिल्कुल भी शो नहीं करना है इस वीक में। कहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होना है, कहाँ पर प्राइड आ रहा है, उसको ग्राउंडिंग एनर्जी में रखना है खुद को। ठीक है, ग्राउंडेड रहना है कि हम यहाँ से जन्म लिए हैं, यहाँ पर ही खत्म करेंगे, तो प्राइड किस बात की। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्लो लाइक वाटर। ओके, थोड़ा सा पैसिव एनर्जी, थोड़ा सा पैसिव एनर्जी मैं यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कहा जाए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। एक्टिव, तुरंत ही रिएक्शन देना, तुरंत ही कुछ बोल देना नहीं, थोड़ा सा पैसिव, ऑब्जर्वेंट, टॉलरेंट एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में। ठीक है, एंड सिंक विद द मून। ठीक है, स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मून को देखें, मून के फेजेस को ऑब्जर्व करें। ओके, एंड शांत रहें। अगेन सिंक विद द मून, मून के साथ सिंक्रोनिसिटी, शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, शांत। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा शांत, मेडिटेट करें। इफ पॉसिबल खुले आसमान के नीचे, क्योंकि यहाँ पर इनके बालों में मुझे वो दिख रहा है, खुले आसमान के नीचे नाइट टाइम में आप मेडिटेट करें। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस इज इम्पॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें आपको मेंटेन करनी है इस वीक में। ओके, टू मेंटेन योर एनर्जीज गाइज। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Hello, my Taurus, Virgo, and Capricorn viewers. Welcome to your beautiful reading, guys. देखते हैं आपके लिए
कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है आपके साथ कमिंग 168 आवर्स के अंदर, विच सम्स अप टू 7 days, विच मीन्स दैट 20th ऑफ मई से लेकर 26th ऑफ मई के बीच में जो भी टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पीरियड में कौन सा एक बड़ा इवेंट, इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है आपके ज़िंदगी में। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है thank you and thank you। Page of Swords, okay। Four of Wands, Chariot, क्या बात है। Ten of Swords, okay, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आज, यहाँ से देखते हैं फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। हाई प्रीस्टेस, यहाँ से एक कार्ड फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। Appreciation, बॉटम तरह है यिन एंड यांग। ओके, कुछ कुछ एनर्जीज जो मैं पिक कर रही हूँ मैं वो बताती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ कौन सी एनर्जी रिजोनेट करती है, वही मैसेज आपको लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक में मैं देख पा रही हूँ अगर आप ऑलरेडी किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन में हैं जिसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, शादी तक बात नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि थर्ड पार्टी या फिर कुछ ना कुछ बीच में आ रहा था और उसके वजह से कभी कुछ तो कभी कुछ हो रहा था, लेकिन शादी की बात ना ही आपसे हो पा रही थी या फिर आपके पार्टनर से भी हो नहीं पा रही थी, ठीक है। क्योंकि इधर तो आपके फैमिली बीच में आ रही थी और नहीं तो उनके फैमिली, आपका करियर, नहीं तो उनका करियर, कुछ ना कुछ बीच में आ रहा था और उसी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ठीक है। मतलब एक कदम आगे बढ़ाते थे इस कनेक्शन में तो फिर से पीछे आपको कुछ ना कुछ, पीछे से कुछ ना कुछ खींच लेता था और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस वीक में वो जो भी थर्ड सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी हैं उसका असर बहुत ही कम होने लगेगा एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी टुवर्ड्स कमिटमेंट एंड टुवर्ड्स शादी। या फिर यहाँ पर अगर ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर आपके पार्टनर या फिर आप खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपको शादी करनी चाहिए या नहीं, आपको शादी के लिए इस पर्सन के लिए हाँ बोलना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये सही टाइम है या नहीं, ये अगर आपके दिमाग में आ रहा था तो आप, अगर ये आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहा था तो आपके पार्टनर, ठीक है, जिनके भी दिमाग में ये कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन रिलीज हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिसीजन लेकर चीज़ों को आगे, आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। आपके कनेक्शन में एक बैलेंस, एक प्रोग्रेस आपको दिखेगा, जहां पर आपका कनेक्शन था वहां से एक स्टेप जैसे कि आगे आ रहा है इस वीक में। ओके, नेक्स्ट मैं देख पा रही हूं यहाँ पर जो लोग एक ऐसे एनर्जी में हो कि आपको आगे तो बढ़नी है और आपको पता है कि फ्यूचर में हम आगे देखेंगे, फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो वहीं पर हैं खुशियां,
वहीं पर है सक्सेस, वहीं पर है विक्ट्री। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सामने देखना है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो कि आपको पीछे बार बार खींचती है और आप चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ आपको। आपको पता है कि आप एक कंपनी में हो, आप एक ऑलरेडी जॉब में एक कंपनी में जॉब कर रहे हो। आपको पता है कि उसमें आपने बहुत दिया है, बहुत एफर्ट्स दिया है, बहुत हार्ड वर्क दिया है, लेकिन वो कंपनी आपको सर्व नहीं कर रही है कहीं ना कहीं। ओके, और आपको पता है कि आपको एक न्यू कंपनी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको जाना है, वो पुल आप महसूस करो, लेकिन फिर भी आप जा नहीं पा रहे, वो डिसीजन ही आप ले नहीं पा रहे। आपको पता है कि वो डिसीजन लेने पर आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, सक्सेस, विक्ट्री आप देखोगे, प्रोग्रेस देखोगे करियर में, लेकिन फिर भी जैसे कि आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ कुछ ना कुछ आपको ना पीछे खींच रही हैं। मतलब मुझे गिल्ट हो सकता है ये कि इतने साल तक हमने इस कंपनी में दिया है, अचानक से चेंज करना क्या सही होगा? या फिर अगर आपके साथ उस कंपनी के जो कलीग्स हैं, एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन बन गया था, तो वहाँ पर भी आप सोच विचार लगा रहे हो कि क्या यू नो इन लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, क्या ये सही होगा? या फिर क्या हमको एट ऑल अच्छा लगेगा, बाद में जाके रिग्रेट ना करना पड़े? कुछ ना कुछ पीछे आपको खींच रहा है या फिर खींच रहा था, जो कि इस वीक में रिजॉल्व होने वाला है। आप जैसे कि खुद को बोलने वाले हो कि अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक साइकिल को कंप्लीट करना होगा, और मुझे अगर पता है कि ये साइकिल अब तक मुझे सर्व करती आ रही थी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बट अभी और सर्व नहीं करने वाली है, तो हम छोड़े या फिर हम ना छोड़े। अगर इसका जो पर्पस है ये कंप्लीट हो गया है, तो आज नहीं तो कल मदर यूनिवर्स कुछ ना कुछ करवा के मुझे यहाँ से अलग कर ही देने वाली है। ये जैसे कि खुद को आप समझा के आप उस पर्टिकुलर एक साइकिल को, जो कि आपको पता है जो कि आपको पता है कि आपको और सर्व नहीं कर रही हैं, वो पर्टिकुलर एक साइकिल को आप खुद क्लोज कर रहे हो, क्लोजर दे रहे हो उसको। ठीक है, जब ताकि वो चीज़, वो पर्टिकुलर साइकिल, वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको पीछे ना खींचे, ताकि आप आगे की तरफ देख सकें। ये आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि सेटलमेंट, कहीं और जाकर रिलोकेट करना। अब तक एक ही घर में थे, इसी घर में थे, तो अचानक से घर चेंज करना, क्या ये सही होगा? हम सही तो कर रहे हैं ना? एक जो खिंचाव महसूस होता है ना, कि एक साइकिल, इतने साल तक हम यहाँ पर थे, इन लोगों के साथ थे, अचानक से छोड़ के चले जाना, एक गिल्ट, एक रिग्रेट। ठीक है, वो सब कुछ पीछे आपको खींच रही थी, लेकिन इस वीक में आप डिसीजन लेने वाले हो एंड पीछे नहीं देखोगे, सिर्फ आगे देखोगे। एंड आगे देखोगे तो बेसिकली आप अबांडेंस की तरफ जा रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड आप अप्रिशिएट कर रहे हो खुद को कि यू हैव डन द राइट थिंग। ये डिसीजन लेके, आगे देखने का डिसीजन लेके तुमने सही किया है। किसी किसी के लिए मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ऑलरेडी आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन एंटर किया है, या फिर शादी का प्रपोजल आया है, लेकिन पास्ट के कुछ सोचकर, कुछ पास्ट के कुछ सिचुएशन के बारे में सोचकर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आपको पता है कि ये पर्सन अच्छा है, आपको पता है कि ये रिश्ता अच्छा है, आप आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा कुछ मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी जैसे कि आगे कुछ डर की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, वो डर आप हील कर रहे हो। उस डिसीजन ले रहे हो कि मुझे पास की तरफ और देखना ही नहीं है, मुझे आगे की तरफ देखनी है। और ये जो डिसीजन इस वीक में आप ले रहे हो, और सिर्फ डिसीजन नहीं, मैं एक्शन भी देख पा रही हूँ कि यस, आप उसके तरफ सिर्फ और सिर्फ कदम बढ़ा रहे हो जहां पर आपको पहुंचना है। पास्ट में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। एंड वो साइकिल, पास्ट के साइकिल को आप एंड कर रहे हो, पास्ट के कार्मिक साइकिल, पास्ट के जिन्होंने भी जो भी सर्व किया, जितना सर्व किया, उसको थैंक यू बोल रहे हो और जाने दे रहे हो, और आप फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यहाँ पर कोई कोई है जो स्टूडेंट्स भी हैं, पास्ट के फेलियर के बारे में सोच रहे थे, पास्ट के रिजेक्शन के बारे में सोच रहे थे, पास्ट में कितने साल आपने वेस्ट किया है, पास्ट में ये हुआ है, पास्ट में वो हुआ है। ठीक है, यू नो कुछ ना,
ऑलरेडी प्रेजेंट में आप कुछ चीज़ों के लिए फाइट तो कर रहे हो, कहीं पर पहुंचना तो चाहते हो, फ्यूचर ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहते हो। आपको पता है ये कि पास्ट के बारे में जब तक हम सोचेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे कि वो हील नहीं कर पा रहे थे आप, पास्ट के बारे में सोचने जैसे कि बंद नहीं कर पा रहे थे आप, बार बार वो दिमाग में आ रहा था, बार बार वो गिल्ट जैसे कि खाए जा रहे थे आपको कि आपने कितने साल वेस्ट किए हैं, आपने गलत तरीके से प्रिपरेशन किया है, आपने फेलियर देखा है, बार बार जैसे कि वो डर आपके दिमाग में आ रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि क्या हमको आगे बढ़ना चाहिए या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, हमको कुछ और देखना चाहिए। तो बेसिकली पास्ट आपको बहुत डरा रहा था, ठीक है। वो पास्ट के बारे में सोचना, डिस्ट्रैक्टेड होना, इनकॉन्सिस्टेंट होना, जैसे कि एक फेलियर लूप क्रिएट कर रहा था आपकी इस जर्नी में, उस लूप को आप क्लोजर दे रहे हो इस वीक में। आप पहचान रहे हो, आप रिकॉग्नाइज करो कि वो लूप क्या है, क्या आपको पीछे खींच रही है, क्या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस लूप को आप पहचान रहे हो, उस चीज को आप पहचान रहे हो और उसको उसको आप खत्म कर रहे हो, क्लोजर दे रहे हो। क्लोजर दे के आप आगे बढ़ रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो, हैप्पीनेस को चूज कर रहे हो, यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कुछ न्यू करना है या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ आगे के बारे में सोचना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का प्रोग्रेस देखना है। और जब इस पर्सपेक्टिव ऐसे चेंज हो रहा है ना, तो आपके लाइफ में आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको दिखेगा कि एक्चुअल में पास्ट बहुत दूर रह गया था, बस आप ही पास्ट को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ऑलरेडी वो छूट गया था बहुत पहले, आप बहुत आगे बढ़ भी गए थे, लेकिन उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। इस वीक में करोगे एंड खुद को अप्रिशिएट भी करोगे। एंड द मोमेंट इस वीक की जो एनर्जी चेंज हो रही है ना, आने वाले वीक्स में मैं देख पा रही हूँ, इस एनर्जी चेंज की वजह से बेसिकली उस कार्मिक टेल को, पूंछ को आप लेकर घूम रहे थे, तो ये हैप्पीनेस, ये सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ नहीं पा रही थी। इस पूंछ को आप रिलीज कर रहे हो एंड आपको दिखेगा बेसिकली आने वाले दिनों में कि हैप्पीनेस आ रही है, आप अचीव करो चीज़ों को। लक इज एक्चुअली टेकिंग योर सपोर्ट, ओके। लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपका साथ दे रहा है। आप एक हैप्पी साइकिल में एंटर करो एंड यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि थैंक गॉड मैंने उस पास्ट को उस दिन लेट गो किया था, थैंक गॉड उस चीज़ को मैंने उस दिन लेट गो किया था और उसकी वजह से ही आज ये हुआ है। उस सोच को मैंने, उस नेगेटिव सोच को मैंने लेट गो किया है, उसकी वजह से ही मैंने आज ये हासिल किया है। ये हो रहा है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इस वीक में। ओके, अभी देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा ऐसे, ओके, क्योंकि ये कार्ड्स एक दूसरे के साथ बहुत चिपक जाते हैं। और एक बार, ओके, स्वीट ट्रीट खुद को ट्रीट करें, थोड़ा सा डिज़र्ट, थोड़ा सा पेस्ट्री, थोड़ा सा जो भी आपको पसंद है बेसिकली वो खुद को ट्रीट करें, ठीक है। जो फ्रूट्स आपको पसंद है, जो टॉफ़ी आपको पसंद है, जो कैंडी आपको पसंद है, जो आइसक्रीम आपको पसंद है, वो खुद को इस वीक में ट्रीट करें। इसी वजह से ट्रीट करें ताकि आपको पता चल जाए कि यू आर बॉर्न टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। खुद को वो प्रिंसेस एंड प्रिंस ट्रीटमेंट दे और खुद को ये समझाए कि ऐसा ही ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हो। पास में जो हो गया है वो बीत गया, उसको पीछे छोड़ के ताकि आप आगे बढ़ सको, ये अंदर से भी ताकि आपको फील हो सके। इसीलिए ट्रीट योरसेल्फ सम स्वीट डिशेस और डिजर्ट, यस। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली विल बी योर सपोर्ट, ठीक है। या फिर अगर ये कोई एक पर्सन भी है तो भी, जो आपको समझता है, जो आपको सपोर्ट करता है, उनसे बात करें आप इस वीक में। यहाँ पर भी है 5 और यहाँ पर भी है 5। दिस वीक विल ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। और ये चेंज क्या है? क्लोजर। एक क्लोजर आ रहा है, ठीक है। आप खुद दे रहे हो, क्लोजर आ रहा है मतलब आप खुद दे रहे हो, ठीक है। तो जब कुछ क्लोजर देना होता है ना, तो किसी का सपोर्ट लगता है कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ। अगर जो भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए अगर किसी को कॉल करना है, उसके लिए अगर किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड या फिर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके मॉम डैड, जिसके साथ भी आपको बात करनी, आप कर सकते हो, ठीक है। एंड डीप ब्रीदिंग, यहाँ पर भी है 10, 1 क्लोजर का टाइम है।
10। सो डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है। इस वीक में एटलीस्ट मिनिमम आप हर एक दिन मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आप रखें जहां पर आप आंखें बंद करके सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हो। ओके, फॉलो योर ब्रीथ, फॉलो योर ब्रीदिंग। उससे आपको पता चलेगा कि आप एंजाइटी में हो या फिर आप, क्योंकि आप फास्ट ब्रीदिंग शैलो ब्रीदिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एंजाइटी में हो, ठीक है। आप काम ब्रीदिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज काम। आपको खुद को समझाना है कि यू आर सेफ इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो यस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे आपको खुद की एनर्जी को मेंटेन करनी है इस वीक में, ओके तभी जाकर आपकी एनर्जी इस पॉजिटिव साइड के साथ अलाइन होने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Hello, my Gemini, Libra and Aquarius viewers. Welcome to your beautiful reading, guys. आइए देखते हैं कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि आने वाले 168 आवर्स में होने वाला है, विच सम्स अप टू 7 days, दैट इज फ्रॉम 20th of May to 26th of May के अंदर जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी में कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। सिर्फ एक ही इवेंट यहाँ पर मैं देखूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। कौन सा वो इम्पोर्टेंट इवेंट है। माय गॉड, आपकी एनर्जी तो बहुत बेचैन है। कौन सा वो इवेंट है। आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हो क्या? बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर माय जेमिनी। थैंक यू एंड थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, ओके, क्या बात है। ओके, 7 ऑफ कप्स, ओह ओके। मन बहुत अशांत है अभी भी। ओके, मैं समझ गई, मैं समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 9। ग्रेट। यहाँ से देखेंगे कुछ कार्ड, सॉरी एक कार्ड एक कार्ड मैं लूंगी, नॉट कुछ कार्ड्स। फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, थैंक यू। द वर्ल्ड, क्या बात है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल, ये कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने दिखाया। नहीं तो मैं औरों के रीडिंग्स में मैं मेजर अरकाना का बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखा रही थी अब तक। यहाँ से एक कार्ड और उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है, आप लोगों को। ओ माय गॉड क्या बात है, क्या ही बात है। तो बेसिकली आपके रीडिंग में आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स की प्रेजेंस मौजूद है। जो कार्ड्स ऐसे एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं ऐसे, तो समझ जाना है कि यस, पेशेंस। ओके भाई,
ओके, इस वीक में आप के लाइफ में एक ऐसा साइकिल शुरू होने वाला है, एक साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। ऑफ कोर्स एक साइकिल शुरू होने वाला है का मतलब क्या है कि एक साइकिल खत्म भी होने वाला है ना, क्योंकि एन एंडिंग इज अ बिगिनिंग, राइट। अगर बिगिनिंग की बात हम करें, इसका मतलब ही है कि एक एंडिंग के बाद ही बिगिनिंग होती है, नहीं तो बिगिनिंग वर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता है है ना। तो ऑफ कोर्स एक साइकिल खत्म होके एक साइकिल शुरू हो रही है। अभी खत्म कैसा हो रहा है, क्या साइकिल हो रही है, वो भी हम बात करेंगे, और शुरू कैसा हो रहा है वो भी हम बात करेंगे। बेसिकली आपकी कुछ विश हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर विश के ऊपर आप बहुत फोकस करो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे विशेस हैं, कनेक्टेड विशेस हैं, जैसे कि मुझे बहुत अमीर बनना है, ओके, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, एंड वहां से हम गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, डेट्स रिपे करेंगे, ठीक है, मम्मा पापा के लिए कुछ करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है, ओके। ऐसा हो सकता है खुद का घर, एक कोजी बैल्कनी, ओके, बहुत सारे सपने, ओके, बट उसी पर्टिकुलर चीज के साथ कनेक्टेड मैं देख पा रही हूँ। एक एक विश जिसके साथ कनेक्टेड विशेस बहुत हैं, जैसे कि करियर में सक्सेस। अभी करियर में सक्सेस मिलने के बाद ही आप क्या कर पाओगे, आप एक घर खरीद पाओगे, आप एक गाड़ी खरीद पाओगे। तो बेसिकली बहुत सारे विशेस हैं, लेकिन वो बहुत सारे विशेस एक बड़ी एक विश के साथ कनेक्टेड है, ओके। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर बात यहाँ पर फैमिली की है तो भी, कि आप यू नो आप ये सपने देखते हो कि आपको माँ बनने की, अगर यहाँ पर किसी का कोई सपना है कि यू वांट टू कंसीव, जो कि हो नहीं पा रहा है, लेकिन यू वांट टू कंसीव, और उसके बाद भी आप देखते हो कि आप माँ बन रहे हो, जो भी मदरहुड फेजेस में जो भी आते हैं, ठीक है, बच्चे को बड़ा करना, जो भी फेजेस आते हैं मदरहुड में, उसके ऊपर भी आप इमेजिन करते हो। तो एक विश से बहुत सारी विश कनेक्टेड है यहाँ पर, ओके। लेकिन अभी इस विश के साथ ऐसे बहुत कुछ आपके जिंदगी में है, आपके दिमाग में है, एंड आपके हैबिट्स में है, आपके लाइफस्टाइल में है, जो कि अलाइंड नहीं है इस विश के साथ। मतलब जब तक ये चीज या फिर ये पर्सन या फिर ये हेल्थ इशू या फिर ये सिचुएशन, कोई चीज, ठीक है, जो भी है, हैबिट हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, जो भी कुछ है, जब तक ये चीज रहेगा तब तक ये विश फुलफिल नहीं हो सकती है, ओके। तो जो आपके इस विश के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो आपके इस विश के साथ अलाइंड नहीं है, उसको इस वीक में आपको दिखाया जाएगा, या फिर ऑलरेडी आपको अगर पता है कि हाँ मुझे पता है ये लूप या फिर ये पर्टिकुलर चीज ही मेरी विश को फुलफिल नहीं होने दे रही है, तो कुछ ऐसा आने वाला है आपके सामने, यू नो ऐसा एक चांस, जिस चांस को ग्रैब करते हुए आप पर्टिकुलर उस चीज को लेट गो कर सकते हो, और आप करोगे भी, आप करोगे भी, ताकि आपकी विश फुलफिल हो सके। और वहीं से शुरू होगा एक न्यू साइकिल, क्योंकि आप वो लेट गो कर रहे हो, और वो लेट गो कर रहे हो, उस लेट गो करने का जो डिसीजन आप ले रहे हो, उसके साथ साथ उसको, उस चैप्टर को आप क्लोज कर रहे हो, एंड एक न्यू चैप्टर आप ओपन कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर सपोज आप कंसीव करना चाहते हैं, और आपको पता है कि आप कंसीव इसीलिए नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि क्योंकि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं, ओके, जिसके लिए आपको सर्जरी में जाना है, ये वो, लेकिन आप टेंशन, आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आप टेंशन में आ रहे थे कि सर्जरी एंड ऑल, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, और आप कर नहीं पा रहे थे। ऑफ कोर्स वो कर नहीं पा रहे थे, वो हेल्थ इशू की वजह से आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही थी, अलाइन नहीं है। तो कुछ ऐसा, किसी किसी ऐसे डॉक्टर का कांटेक्ट मिलना इस वीक में हो सकता है, जो कि बहुत व्हाट टू से, बहुत फेमस है इस फील्ड में, ओके, बहुतों को इन्होंने क्योर किया है, पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम से निकाला है, ओके। तो ऐसे उस पर्टिकुलर कांटेक्ट से
आप इस इशू को हमेशा हमेशा के लिए लेट गो करोगे। ऑफ कोर्स उस डॉक्टर को आप कांटेक्ट करोगे, उस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लोगे एंड सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। एक न्यू साइकिल जहां पर ये आपकी विश फुलफिल हो रही है। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं विश विदेश में जाना भी मैं देख पा रही हूँ, या फिर विदेश में काम करना, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो उस विश के साथ जो भी आपका विश है, बेसिकली यहाँ पर मैं विश डिस्कस नहीं करूँगी, जो भी आपका विश है उसके साथ जो चीज़ अलाइन नहीं है, जो कप्स अलाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर एक स्नेक का कप है, ठीक है, मैं बस दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक टावर का कार्ड है, सॉरी कप है, यहाँ पर जैसे कि एक ड्रैगन का कप है। जो कप्स इस विश के लिए अलाइन नहीं है, वो कप मदर यूनिवर्स हटा रही हैं इस वीक में। रादर आपको दिखा रही है कि क्या हटाना है और आप हटा भी रहे हो। लूप क्या है, ठीक है, जो आपको आपके इस विश तक पहुंचने नहीं दे रहा, चाहे वो एक पास्ट मेमोरी है, उसको भी आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, चाहे कोई टॉक्सिक पर्सन है, उसको भी आप लेट गो कर रहे हो। चाहे इंटरव्यू देने का डर, इंटरव्यू देने का डर, इंटरव्यू, आपको पता है कि आप जब भी इंटरव्यू देते हो वहीं पर चीजें अटकती हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू जब देते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन स्किल से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस बाहर आ जाता है और उसी वहीं पर आप रिजेक्टेड हो जाते हो। तो आप जैसे कि इस वीक में उस चीज के ऊपर काम करोगे, उस चीज से बाहर आने के लिए आप जैसे कि काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यूज में अच्छे परफॉर्मेंस लाने हैं और वहां पर मुझे काम करना है। तो जो भी चीज अलाइंड नहीं है उस चीज को आप, उस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, ताकि उस विश के साथ हर एक चीजें अलाइन रहे और वो विश पर्टिकुलर हासिल कर लो। और एग्जैक्टली बेसिकली वो न्यू जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि आप जो भी चीज उसके साथ अलाइन नहीं है विश के साथ, वो चीज आप लेट गो कर रहे हो, एंड लेट गो कर रहे हो इस वीक में, लेट गो भी कर रहे हो, लेट गो के साथ साथ ये न्यू साइकिल शुरू हो रही है। और ये इस न्यू साइकिल में आपको दिखेगा कि आप बहुत करीब आ रहे हो अपने विश के, एंड बहुतों के लिए ये भी हो रहा है कि आपकी विश ही फुलफिल हो रही है। ठीक है, इस वीक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इस वीक में सिर्फ एक साइकिल क्लोज हो रहा है एंड एक साइकिल ओपन हो रहा है। इस वीक में बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले वीक्स, आने वाले मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। 21 बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है आपके लिए। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 26 तक चेक कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। ओके, तो बेसिकली इस वीक में सिर्फ यही होगा कि एक एक साइकिल, एक चीज जो इस विश के साथ अलाइन नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है, और वैसे ही एक साइकिल क्लोज हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, जिसमें चीजें धीरे धीरे आपको दिखेगा कि पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उस चीज को ही आपने लेट गो कर दिया, उस चीज ही आपकी जिंदगी से बाहर चला गया, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो कोई आपकी हैबिट हो, चाहे एडिक्शन हो, यस, जो भी है। फॉर दैट मैटर, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में, चाहे वो आपके स्पाउस हो, आपके फादर हो, या फिर आपके भाई हो, जो भी हैं, ठीक है, जो कोई एडिक्शन को फेस कर रहे हैं, एंड आपकी विश ये थी कि उनका एडिक्शन बस खत्म हो जाए, ठीक है, वो सही पाथ पे आ जाए, तो वो होगा। इस वीक में कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनको ये रियलाइज होने वाला है कि वो सही नहीं कर रहे हैं और उनको वो एडिक्शन छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है फॉर दिस वीक। थैंक यू। कनेक्ट विद द अर्थ, ओके। पार्क में जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहें, गार्डनिंग करें, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपको रियलाइजेशन भी होगा कि कहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है, तो आप मदर अर्थ के साथ
कनेक्टेड रहोगे मदर अर्थ में जाकर, मदर अर्थ पर बैठकर, किसी पार्क में जाकर, ग्रीनरी में बैठकर अगर मेडिटेट करते हो, देन आपको ये दिखने वाला है कि कहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है और उसको आप हील भी कर पाओगे। डांस, ओके। तो एनर्जी क्लटर्स को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सेस एनर्जी जो है, एक्सेस एनर्जी भी सही नहीं है, ओके। एक्सेस एनर्जी जो है उसको कैसे रिलीज कर सकते हो आप? डांस करके, मूवमेंट करके, ठीक है, वॉक पे जाके, ओके। एक्सेस एनर्जीज को आप रिलीज कर सकते हो। एंड रिचुअल बाथ, रिचुअल बाथ, ओके। रिचुअल बात मतलब बस इतना ही है कि आप यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं रिचुअल बात को लेकर। आपके विश पर्टिकुलर किस एरिया में हैं, जैसे कि अगर करियर विश है, देन करियर विश के लिए अलग रिचुअल बात होता है, लव विश के लिए अलग रिचुअल बात होता है, प्रेगनेंसी विश के लिए अलग रिचुअल बात होता है, ठीक है। मतलब नहाने के पानी में कुछ हर्ब्स एंड कुछ ऑयल या फिर कुछ कुछ सेंटेड एलिमेंट्स मिक्स करना, ओके। आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। और अगर आप लोग चाहते हो देन मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी कि रिचुअल बात कैसे करना है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर इफ़ यू वांट मी टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रेमेडीज वीडियो, देन मैं वीक में एक दिन, हर एक वीक में एक एक रिचुअल मैं शेयर करूंगी आपके साथ, मतलब एक एक रेमेडी मैं शेयर करूंगी, ओके। डू लेट मी नो कि आप लोग चाहते हो या नहीं। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आइए देखते हैं इस वीक में, दैट इज आपके आने वाले 168 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है, राइट। 168 आवर्स सम अप करके आता है क्या? 7 डेज, विच मीन्स दैट फ्रॉम 20th ऑफ मे टू 26th ऑफ मे, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपके ज़िंदगी में कौन सा एक वो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है, ओके। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट टीम, माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। कौन सा एक बड़ा इवेंट है? नहीं 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 नहीं, अगर आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। इस वीक में कौन सा एक बड़ा इवेंट है जो कि आने वाला है? द मून, 2 of cups, king of wands, 4 of cups, ओके, ठीक है। और भी देखते हैं। Hanged man,
adjacent possibilities and contract. इस वीक में ना बहुत हलचल मची रहेगी आपकी लाइफ में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे सोर्सेज आपके सामने रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। लेकिन आप जैसे कि अलग ही मोड में हो, मतलब आपको जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। ऑफ कोर्स सही एनर्जी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ये आप सही करोगे। जो होगा मैं बस उसी के बारे में बात कर रही हूँ, और बात क्यों कर रही हूँ, ताकि आप उस एनर्जी को चेक में रख सको। ठीक है। बहुत सारे काम के सिलसिले में भी बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर बहुत सारे आप बहुत खोए खोए से हो इस वीक में। आप बहुत खोए खोए से हो, आप खुद ही चीजों को पोस्टपोन करोगे और खुद ही सोचोगे कि मेरी लाइफ स्टक क्यों है। ये इस एनर्जी में जैसे कि आप आने वाले हो, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट यू, यू नो, इट्स अबाउट आपकी प्लानिटरी पोजीशंस इस वीक में ऐसी हैं कि आपको, आपके सामने चीजें आएंगे भी और आप उसको देख भी नहीं पाओगे, जैसे कि ये कोई करवा रहा है आपसे कुछ अकादमिक अकाउंट्स क्लोज करवाने के लिए। ऐसी एनर्जी, ऐसी चीज मैं देख पा रही हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज, कुछ गुड प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे, लेकिन जैसे कि आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आप जैसे कि एक, इधर तो आप बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो कि नहीं ये नहीं चाहिए, इससे भी बेहतर चाहिए मुझे। वो बेहतर ही है, लेकिन उस बेहतर चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हो। उस चीज की बेहतर यू नो जो एनर्जी की वो चीज बेहतर है, उसको आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए चूजी मोड में जा रहे हो कि नहीं ये नहीं, इससे भी बेहतर मुझे कुछ चाहिए। ठीक है। आप जो भी करते हो करियर में, उसमें मूवमेंट है। इस वीक में मूवमेंट है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है सी 4 ऑफ कप्स, मतलब एक के बाद एक कप आपको मिल रहे हैं, एक के बाद एक कप आपको मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि आप कहीं और ही, किसी और ही दुनिया में खोए हुए हो कि नहीं, फिर भी आप यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स को बोल रहे हो कि नहीं माँ, फिर भी आप कुछ नहीं दे रहे हो मुझे, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। मदर यूनिवर्स भी पूछेंगे यहाँ पर आपको आगे फिर और क्या चाहिए, लेकिन अगेन आप देख नहीं पा रहे हो, इस एनर्जी में हो। किसी किसी के मैं ये देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल अप एंड डाउन की वजह से करियर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो कि बहुत गलत बात है, लेकिन ये हो सकता है। काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत लेथर्जिक महसूस करोगे आप। ठीक है। ऐसा फील होने वाला है कि हाँ वो तो काम तो होके ही रहेगा, मतलब हम तो वो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है, अभी मुझे थोड़ा सा यू नो बॉयफ्रेंड के साथ इशू चल रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ इशू चल रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो वो जो बटरफ्लाई फीलिंग होती है ना, जब न्यू पर्सन से हम मुलाकात करते हैं, या फिर जब टेक्सटिंग वगैरह जो भी होता है, तब एक बटरफ्लाई फीलिंग आती है ना, तो उस बटरफ्लाई फीलिंग की वजह से काम करने का मन उतना नहीं होगा, और थोड़ा सा उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे काम को आप पेंडिंग रख दोगे, और अगर ये करते हो तो गलत करोगे। आपको एक इल्यूजन में पुश कर रहे हैं आपके प्लानिटरी पोजीशन, लेकिन आपके डेस्परेशन अगर यू नो डेस्परेशन के साथ अगर आप स्टैंड लेते हो, देन इस एनर्जी के साथ आप लड़ सकते हो इन द सेंस, इस एनर्जी को आप हावी होने से रोक सकते हो। इसीलिए हम प्रेडिक्शन करवाते हैं। आपके इस वीक में काफी कुछ होगा, लेकिन आप जैसे कि आंखों में पट्टी बांध कर खड़े हो, आप जैसे कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, इस इल्यूजन में हो कि मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके। एंड नेक्स्ट एनर्जी भी मैंने बता दिया कि किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ को सेटल करने के लिए, या फिर पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा
फोकस कर रहे हो कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्ट कार्ड से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा आप करते हो तो आने वाले दिनों में उसका फल भी आपको मिलेगा। आप अगर कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो स्पेशली अपने करियर को, देन आने वाले दिनों में उसमें ही आपको उस वैसे ही फल आपको मिलेंगे। यहाँ पर सैटर्न की भी बहुत ऊर्जा है, तो लॉर्ड सैटर्न ऑफ कोर्स शनिदेव जी। तो मैं कह सकती हूँ कि किसी किसी के ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल आप लोगों में से साढ़े साथी के साथ आप डील करें या फिर शनि महादशा। तो वही है बेसिकली, इस वीक में आप एक इल्यूजन में रहोगे, ठीक है, जिससे आपको बचना है। पोस्टपोनमेंट नहीं चलेगा, पोस्टपोनमेंट नहीं चलेगा। कुछ भी कामों को पोस्टपोन आप ना करो तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप ही पछताओगे, फिर आपको ही लगेगा कि आप स्टक हो, ठीक है। आम, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस इस वीक में रहेंगे। थोड़ा सा इल्यूशन से बाहर आके चूजीनेस, रिजिडनेस, ठीक है, कि मेरा एक्सपेक्टेशन अलग है, तो आप देख कर ही किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी ऑप्शन को जज कर रहे हो, पास्ट को सोचकर जज कर रहे हो, ये सब जजमेंट नहीं चलेगा इस वीक में। अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आ रहे हैं, उनको देखो, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो स्टक फील करोगे। कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बहुत सारे अगर यू नो ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल काम भी हो सकता है, ठीक है। काम मिल रहा है अगर तो करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही तो मिल रहा है, नहीं हम नहीं करेंगे, मुझे तो परमानेंट जॉब चाहिए, और फिर उसको लेकर आप बैठे हुए हो और फिर आप स्टक भी फील करो। नहीं, अभी फिलहाल कॉन्ट्रेक्चुअल अगर जॉब मिल रहा है तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए ही साइन कर दो। अभी जो मिल रहा है वो आपको अबांडेंट फील करवाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ऐसे सोचो कि प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो सकता था कि अभी आपको कुछ ना मिले, लेकिन आप मदर यूनिवर्स को बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यारी एनर्जी भेज रहे हो, इसीलिए माँ उसके अगेंस्ट जाकर भी कुछ आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी अगर आप ठुकरा देते हो तो उनको आप अपमान कर रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ कि क्या होने वाला है और किस एनर्जी में आपकी किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने वाले हो और किस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, ठीक है। हर एक चीज का एक अलग प्रायोरिटी होती है और हर एक चीज का एक अलग प्लेस होता है। जैसे कि रिलेशनशिप का एक अलग प्लेस है, उसको उसी प्लेस में रखो। जैसे करियर का एक अलग प्लेस होता है, उसको उसी प्लेस में आप रखो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि रिलेशनशिप की वजह से करियर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिर करियर की वजह से रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, नहीं, ठीक है। इस वीक में प्राइड से बचना है, इस वीक में ईगो से बचना है। माँ के साथ जितना हो सके अच्छा बर्ताव, अच्छे से ट्रीट करो। कभी कभार होता है ना कि ऐसा लगता है कि माँ समझ ही नहीं रही हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी वजह से कि हम कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम डाउन होकर मम्मा के साथ डील करनी है, मम्मा के साथ क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन जो है मैं देख पा रही हूँ, वहाँ पर आपको मम्मा के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है। वहाँ पर एक भी आपके बिहेवियर में, आपके रिएक्शंस में, आपके वर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आपके मम्मा हर्ट हो जाए। और अगर ऐसा होता है, फॉर दैट मैटर सिर्फ मम्मा की बात नहीं करूंगी मैं, आपके अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, ठीक है, आपके ज़िंदगी में स्पेशली इस वीक में आप जितना मैटरनल या फिर मैटरनल फिगर्स को जितना अच्छा फील कराओगे, उतना ज़्यादा आप के आकाशिक लाइब्रेरी में उस कॉपी में आपके लिए अच्छा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। एंड नेक्स्ट चीज़, जो मिल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करो। नहीं ये तो कम है, ये तो ये नहीं है, वो तो वो नहीं है, ठीक है। ग्रांटेड तरीके से कुछ भी मत लिया करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है। आप अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है,
अभी आप या फिर कोई फेसबुक पेज है, ओके, आप मांग रहे हो कि मेरे फेसबुक में व्यूज आ जाए, मेरे वीडियोस में व्यूज आ जाए, फॉर एग्जांपल 10K व्यूज एवरी डे, ओके। अभी 10K तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है 5K, और आपको लग रहा है कि अरे 5K क्यों मिल रहा है, मुझे तो 10K चाहिए, 10K चाहिए, और आप ग्रेटिट्यूड ही शो नहीं कर पा रहे हो। तो जो 5K अभी मिल रहा है ना इस वीक में, वो भी आने वाली वीक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो। तो जो इस वीक में मिलेगा, अच्छे सही तरीके से आप देखोगे तो दिखेगा आपको कि एक्चुअल में बहुत मिल रहा है आपको। इट्स जस्ट दैट कि आप एक इल्यूजन में खुद को रख रहे हो, और इल्यूजन में रख रहे हो इसीलिए खुद को स्टक फील करवा रहे हो, इसीलिए खुद को ये समझा रहे हो कि यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, बट एक्चुअली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एक्चुअली यू आर नॉट स्टक एनीवेयर। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, आपको थोड़ा सा तरीका बदलना है, चीज़ों को देखने का तरीका या फिर चीज़ों को हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा बदलना है आपको इस वीक में, ठीक है। ये आ रहा है, होगा तो बहुत कुछ, मैंने कहा ही बहुत हलचल है, बहुत कुछ होने वाला है, न्यू कोई पर्सन एंटर करने वाले हैं, या फिर बहुत प्यार देखने वाले हो आप, ठीक है। करियर में भी बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत काम, बहुत प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत न्यू चीज़ें शुरू करने का मौका भी मिलेगा, सब्सक्राइबर्स, व्यूज एंड ऑल सब कुछ होगा। लेकिन आप जैसे कि कुछ भी चीज़ों को लेकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, ये एनर्जी आप में होगी जिससे आपको दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि इस एनर्जी को पकड़नी है, मतलब इस इल्यूजन से बाहर आकर जो भी हलचल हो रही है उसको लेकर, जो भी हो रहा है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड शो करनी है। जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है, इसका मतलब जस्टिस का कार्ड है। जितना ज्यादा आप इस वीक के लिए ग्रेटिट्यूड शो करोगे, आने वाले वीक्स में इससे भी बढ़ के आपको मिलेगा, और ज्यादा अबांडेंट, और ज्यादा अबांडेंट आपको देखने को मिलेगा, अबांडेंस, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस व्यूअर्स। इस वीक में जो भी ऑप्शंस, जो भी कुछ हो रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करो एंड चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है। जो आ रहा है वो आपको खुशियां देने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डोर्स अगर ओपन हो जाते हैं, देन पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, खुद को इल्यूजन में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छे से बैकग्राउंड चेक करो, थोड़ा सा सोचो और आगे बढ़ो, ग्रैब करो और ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने वही बताया, अबांडेंस प्लानिंग, ठीक है। आप ना ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखो एंड थोड़ा सा आप अपने पैसों को लेकर प्लान करो, ठीक है। कैसे पैसे खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ पर बचा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इस वीक में आपको करना है एंड जो भी इस वीक में हो रहा है आप ना लिखो कि मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आए थे या फिर आए हैं, ओके। जब लिखोगे तो ही दिखेगा कि एक्चुअल में बहुत कुछ हो रहा है। आज आप सपोज आपका फोकस अभी यूट्यूब चैनल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आज आपके यूट्यूब चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स थे, कितने व्यूज थे, आप लिखो। कल आपके यूट्यूब चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कितने व्यूज हुए हैं, वो लिखो। ऐसे लिखोगे ना तो दिखेगा बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो, बेसिकली आप अबांडेंट ही हो, ठीक है। तो आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। इंट्यूजन, अपने इंट्यूजन से कनेक्टेड रहो, अपने इंट्यूजन को इनहेंस करने की कोशिश करो इस वीक में, ओके। एंड जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि इल्यूजन आ रहा है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मैं स्टक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो अपने इंट्यूजन के साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आपकी इंट्यूजन आपको दिखाने वाली है कि एक्चुअल में सच क्या है, और सच ये है कि आप ऑलरेडी अबांडेंट हो। और थोड़ा सा रेस्ट लो, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लो। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप काम ही मत करो, ऐसा नहीं है। रेस्ट का मतलब ये है कि थोड़ा सा शांत करो अपने मन को। इतना विचलित आपके मन है हाल फिलहाल में, या फिर इस वीक में हो सकता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा सा शांत करना है, थोड़ा सा शांत करके आप सो जाओ, विश्वास रख के सो जाओ कि आपकी जिंदगी सही चल रही है, ओके। वाटर मैनिफेस्टेशन करो इस वीक में, अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।